हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 48 सूरह अल फतह को हिंदी में सुनेंगे। निश्चय ही हमने तुम्हारे लिए खुली विजय प्रकट की ताकि अल्लाह तुम्हारे अगले और पिछले गुनाहों को क्षमा कर दे और तुम पर अपनी अनुकंपा पूर्ण कर दे और तुम्हें सीधे मार्ग पर चलाए और अल्लाह तुम्हें प्रभावकारी सहायता प्रदान करे। वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में सकीना अर्थात प्रशांति उतारी ताकि अपने ईमान के साथ वे और ईमान की अभिवृद्धि करे। आकाश और धरती की सभी सेनाएं अल्लाह ही की है और अल्लाह सर्वज्ञ तत्वदर्शी है, ताकि वह मोमिन पुरुषों और मोमिन स्त्रियों को ऐसे बागों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी कि वे उनमें सदैव रहे और उनसे उनकी बुराइयां दूर कर दे। यह अल्लाह के यहाँ बड़ी सफलता है। और कपटाचारी पुरुषों और कपटाचारी स्त्रियों और बहुदेववादी पुरुषों और बहुदेववादी स्त्रियों को जो अल्लाह के बारे में बुरा गुमान रखते हैं या अपना दे, उन्हीं पर बुराई की गर्दिश है। उन पर अल्लाह का क्रोध हुआ और उसने उन पर लानत की और उसने उनके लिए जहन्नम तैयार कर रखा है और वह अत्यंत बुरा ठिकाना है। आकाश और धरती की सब सेनाएं अल्लाह ही की है। अल्लाह प्रभुत्वशाली अत्यंत तत्वदर्शी है। निश्चय ही हमने तुम्हें गवाही देने वाला और शुभ सूचना देने वाला और सचेत करता बनाकर भेजा ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, उसे सहायता पहुँचाओ और उसका आदर करो और प्रातः काल और संध्या समय उसकी तस्बीह करते रहो। ऐ नबी, वे लोग जो तुमसे बेयत करते हैं तो वे तो वास्तव में अल्लाह ही से बेयत करते हैं। उनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। फिर जिस किसी ने वचन भंग किया तो वह वचन भंग करके उसका बवाल अपने ही सिर लेता है, किंतु जिसने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया जो उसने अल्लाह से की है तो उसे वह बड़ा बदला प्रदान करेगा। जो बद्दू पीछे रह गए थे वे अब तुमसे कहेंगे, हमारे माल और हमारे घर वालों ने हमें व्यस्त कर रखा था, तो आप हमारे लिए क्षमा की प्रार्थना कीजिए। वे अपनी जबानों से वे बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं। कहना कि कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे लिए किसी चीज का अधिकार रखता है, यदि वह तुम्हें कोई हानि पहुँचानी चाहे या वह तुम्हें कोई लाभ पहुँचाने का इरादा करे। बल्कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। नहीं बल्कि तुमने यह समझा कि रसूल और ईमान वाले अपने घर वालों की ओर लौटकर कभी न आएंगे और यह तुम्हारे दिलों को अच्छा लगा। तुमने तो बहुत बुरे गुमान किए और तुम ही लोग हुए तबाही में पड़ने वाले। और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान न लाया तो हमने भी इनकार करने वालों के लिए भड़कती आग तैयार कर रखी है। अल्लाह ही की है आकाश और धरती की बादशाही। वह जिसे चाहे क्षमा करे और जिसे चाहे यातना दे और अल्लाह बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। जब तुम गनीमतों को प्राप्त करने के लिए उनकी ओर चलोगे तो पीछे रहने वाले कहेंगे, हमें भी अनुमति दी जाए कि हम तुम्हारे साथ चलें। वे चाहते हैं कि अल्लाह के कथन को बदल दे। कह देना, तुम हमारे साथ कदापि नहीं चल सकते, अल्लाह ने पहले ही ऐसा कह दिया है। इस पर वे कहेंगे, नहीं बल्कि तुम हमसे ईर्ष्या कर रहे हो। नहीं बल्कि वे लोग समझते थोड़े ही है। पीछे रह जाने वाले बद्दुओं से कहना, शीघ्र ही तुम्हें ऐसे लोगों की ओर बुलाया जाएगा जो बड़े युद्धवीर हैं कि तुम उनसे लड़ो या वे आज्ञाकारी हो जाए। तो यदि तुम आज्ञा पालन करोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला प्रदान करेगा, किंतु यदि तुम फिर गए जैसे पहले फिर गए थे तो वह तुम्हें दुखद यातना देगा। न अंधे के लिए कोई हरज है, न लंगड़े के लिए कोई हरज है और न बीमार के लिए कोई हरज है। जो भी अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करेगा उसे वे ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, किंतु जो मुंह फेरेगा उसे वह दुखद यातना देगा। निश्चय ही अल्लाह मोमिनों से प्रसन्न हुआ जब वे वृक्ष के नीचे तुमसे बेयत कर रहे थे। उसने जान लिया जो कुछ उनके दिलों में था, अतः उन पर उसने सकीना अर्थात प्रशांति उतारी और बदले में उन्हें मिलने वाली विजय निश्चित कर दी और बहुत सी गनीमतें भी जिन्हें वे प्राप्त करेंगे। अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम प्राप्त करोगे। यह विजय तो उसने तुम्हें तात्कालिक रूप से निश्चित कर दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए कि वे तुम पर आक्रमण करने का साहस न करे, और ताकि ईमान वालों के लिए एक निशानी हो और वह सीधे मार्ग की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करे। इसके अतिरिक्त दूसरी और विजय का भी वादा है जिसकी सामर्थ्य अभी तुम्हें प्राप्त नहीं। उन्हें अल्लाह ने घेर रखा है। अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। यदि मक्का के इनकार करने वाले तुमसे लड़ते तो अवश्य ही पीठ फेर जाते। फिर यह भी कि वे न तो कोई संरक्षक पाएंगे और न कोई सहायक। यह अल्लाह की उस रीति के अनुकूल है जो पहले से चली आई है और तुम अल्लाह की रीति में कदापि कोई परिवर्तन न पाओगे। वही है जिसने उसके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे मक्के की घाटी में रोक दिए, इसके पश्चात कि वह तुम्हें उन पर प्रभावी कर चुका था। अल्लाह उसे देख रहा था जो कुछ तुम कर रहे थे। ये वही तो लोग हैं जिन्होंने इनकार किया और तुम्हें मस्जिद हराम अर्थात काबा से रोक दिया और कुर्बानी से बंधे हुए जानवरों को भी इससे रोके रखा कि वे अपने ठिकाने पर पहुँचे। यदि यह ख्याल न होता कि बहुत से मोमिन पुरुष और मोमिन स्त्रियां मक्का में मौजूद है जिन्हें तुम नहीं जानते, उन्हें कुचल दोगे, फिर उनके सिलसिले में अनजाने तुम पर इल्जाम आएगा तो युद्ध की अनुमति दे दी जाती। अनुमति इसलिए नहीं दी गई ताकि अल्लाह जिसे चाहे अपनी दयालुता में दाखिल कर ले। यदि वे ईमान वाले अलग हो गए होते तो उनमें से जिन लोगों ने इनकार किया उनको हम अवश्य दुखद यातना देते। याद करो जब इनकार करने
वाले लोगों ने अपने दिलों में हट को जगह दी। अज्ञानपूर्ण हट को तो अल्लाह ने अपनी रसूल पर और ईमान वालों पर सकीना अर्थात प्रशांति उतारी और उन्हें परहेजगारी अर्थात धर्म परायणता की बात का पाबंद रखा। वे इसके ज्यादा हकदार और इसके योग्य भी थे। अल्लाह तो हर चीज जानता है। निश्चय ही अल्लाह ने अपनी रसूल को हक के साथ सच्चा स्वपन दिखाया। यदि अल्लाह ने चाहा तो तुम अवश्य मस्जिद हराम अर्थात काबा में प्रवेश करोगे। बेखटके अपने सिर के बाल मुड़ाते और कतराते हुए, तुम्हें कोई भय न होगा। हुआ यह कि उसने यह बात जान ली जो तुमने नहीं जानी, अतः इससे पहले उसने शीघ्र प्राप्त होने वाली विजय तुम्हारे लिए निश्चिंत कर दी। वही है जिसने अपने रसूल को मार्गदर्शन और सत्य धर्म के साथ भेजा ताकि उसे पूरे के पूरे धर्म पर प्रभुत्व प्रदान करे और गवाह की हैसियत से अल्लाह काफी है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद और जो लोग उनके साथ थे वे इनकार करने वालों पर भारी है, आपस में दयालु है। तुम उन्हें रुकू में सजदे में अल्लाह का उदार अनुग्रह और उसकी प्रसन्नता चाहते हुए देखोगे। वे अपने चेहरों से पहचाने जाते हैं जिन पर सजदों का प्रभाव है। यही उनकी विशेषता तौरात में और उनकी विशेषता इंजिल में भी उस खेती की तरह उल्लेखित है जिसने अपना अंकुर निकाला, फिर उसे शक्ति पहुंचाई तो वह मोटा हुआ और वह अपने तने पर सीधा खड़ा हो गया। खेती करने वालों को भा रहा है ताकि उनसे इनकार करने वालों का भी जी जलाए। उनमें से जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए उनसे अल्लाह ने क्षमा और बदले का वादा किया है।